बसते ही सबसे पहला थॉट आता है कि बस 5 मिनट और सो जाएं। पर हम सबको पता है कि वो 5 मिनट 50 में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आज सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में गई थी। व्यू थोड़ा बहुत काम था और स्काई बहुत सुंदर हो चुका था उस टाइम तक। खुद को थोड़ा सा रिफ्रेश किया, मेंटली प्रिपेयर किया दिन के स्टडी सेशंस के लिए, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने थे। और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द डे। मैं जब छत पे जाती हूँ अपने पौधों में पानी डालने, स्पेशली माई मनी प्लांट जो मेरा फेवरेट है। और उनको देख के लगता है कि देखो ग्रोथ एक दिन नहीं होती, धीमे धीमे होती है, जस्ट लाइक आवर प्रिपरेशन। इट गिव्स अ सर्टेन पीस टू माई माइंड ऑनेस्टली। और इसके बाद मैं नीचे आई अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत नींद आ रहा होता है उस टाइम तक। तो ऐसे एनर्जी लाने के लिए मैं एक म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ हमेशा। और इस टाइम पे ये मेरा फेवरेट हो चुका है, मतलब मोस्ट फेवरेट। डोंट टेल योर ड्रीम्स टू एवरीबॉडी या नो, ये रिलेटेबल भी है और वाइब है गाने में। Everybody got opinions when you're chasing big dreams, but they never saw the work behind the scenes. Had my back to the wall, still I keep my head high. Told myself every loss is a lesson in disguise. Now I'm moving with a purpose, every step precise. Doing this song, nigga, never criticize. I don't need validation, I don't need applause. Every scar, every setback turned into a cause. They talk. उसके बाद ब्रश, नहाना और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी, रिफ्यूलिंग करी दिन के लिए। ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं बैठ के बैक टू बैक 3 लेक्चर्स करने थे मुझे पहले स्टडी सेशन में अपने, क्योंकि बैकलॉग कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सलीम सर के लेक्चर्स कंप्लीट किए, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैंने मतलब कुछ नोट्स मेरे ऐसे थे कि ऑलरेडी थे, पर पता है उस टाइम पर लिखने में इतना बोरिंग फील हो रहा था, क्योंकि ये आई वॉज डूइंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम, सेकेंड क्यों थर्ड, 11th में भी तो पढ़ा था सेम चीज़ें। तो देखो थोड़ा बहुत बोरिंग हो रहा होगा, पर पढ़ना तो है, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेक्शन चाहिए तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। लेक्चर शुरू होते ही लगा कि आज तो पूरा दिन नोटबुक ही भरनी है, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे। और उसके बाद आता है ये बोनस ऑफ सलीम सर। जिंदगी में लाइफ को जरूर फॉलो करना कि कौन कहता है कि उनके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हम तो दरिया हैं, समुद्र में उतर जाएंगे और देखना वो प्यार किए कि बूंद के लिए तरस जाएंगे। और हमारा क्या है, हम तो प्रेम के बादल में किसी दूसरी जगह बरस जाएंगे। तो ये होना चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अरे नहीं यार, ये नहीं तो कोई और सही, समझ में, ये नहीं तो कोई और, या दूसरी जगह बरस जाएगा भाई साहब। तो मिलता है बेटा कल की क्लास में, ठीक है? लाइफ में इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए। कल की क्लास तो ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट पार्ट होता है पूरे लेक्चर का, पर ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था कि मतलब फिजिक्स पढ़ते हुए एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, गलत होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं वही सबसे ज़्यादा याद भी रहते हैं। मतलब उनको रखना होता है, क्योंकि देखो ना, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उनको तुम एक टिप है मेरे पास, एक सेपरेट नोटबुक बना लो जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, जो फॉर्मूलेस तुम भूल जा रहे हो, उसमें उसको नोट डाउन कर लो। और जब तुम्हारे टेस्ट होने वाले होंगे तो तुमको पता रहेगा कि तुम्हें ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, कहाँ पर तुम्हारे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब मेरे लिए तो है। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे पूरी नोटबुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे मिस्टेक्स कहाँ पे हैं तुम्हें पता है, मतलब कहाँ पे तुम फंस रहे हो। और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगता है ऐसे करने से, ठीक है? और फार्मूलाज बस रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो, फार्मूला याद रहने लगता है। और मेरा एक ब्रोकन ह्यूमर है, क्योंकि जब ये लॉगरिथम का स्टार्टिंग ऐसा फर्स्ट लेक्चर था शायद, तो उसको पढ़ते टाइम से लग रहा था कि लॉगरिथम पढ़ो या एल्गोरिथम, कंफ्यूज्ड। ब्रोकन ह्यूमर। एनीवे, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने एक डीपीपी सॉल्व की थी, और तब असली रियलिटी चेक मिलता है। लेक्चर में सब इजी लगता है और क्वेश्चन देखते ही अलग।
ये पढ़ा कब था। लेकिन ऑनेस्टली इसी स्टेज पे लर्निंग होती है, इसलिए अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, बस एनालाइज करो कि गलती हुई कहाँ। एक और चीज़, अगर तुम 2-3 घंटे बैठने के बाद बोर हो जाते हो तो फोर्स मत करो। हर 60 to 90 मिनट्स या एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, बालकनी में जाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं तो उनको परेशान करके चले आओ, या फिर जस्ट टेल देम कुछ काम करने के लिए, कुछ भी, बस परेशान करके आ जाओ, रिफ्रेश हो जाता है माइंड पूरा। ठीक है, ब्रेक लेने का पर्पज़ अटेंशन को रिफ्रेश करना होता है, तो इसलिए फ़ोन मत चलाना। और फिज़िक्स के ही मैं लेक्चर अभी भी कर रही थी, नोट्स ले रही थी, और ये उसी सेशन का एक क्लिप है। सुबह से मैंने 3 क्लासेस कर लिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:52 हो रहा है, और मेरे 3 क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि बैकलॉग था तो जल्दी जल्दी करना है। 2x पे मैं देख रही हूँ, और बेसिक्स है तो फिर इतना टाइम भी नहीं लग रहा है, नोट्स जल्दी बन जा रहे हैं, समझ भी आ रहा है। पर एक थॉट आया है कि पीपल अराउंड अस जो हमारे एज के हैं कि तो कॉलेज चले गए हैं, एंड दे आर क्राइम, मतलब अलग उनके मैटर हैं, कोई रिलेशनशिप पर हो रहा है, कोई किसी चीज़ पर हो रहा है, किसी का ट्रिप नहीं प्लान हो पा रहे। भाई साहब, हमारे सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रही, पढ़े जा रहे हैं सेम सिलेबस। मेरा दूसरा टाइम है ये, और इतना बोरिंग फील हो रहा है, कभी कभी इरिटेशन भी हो रहा है, पर पढ़ना तो है ही, स्पेशली फिजिक्स शुरू से पढ़ना है। वैसे मैंने अभी तक शाम तक 6 लेक्चर कंप्लीट किया है, और वो सारे फिजिक्स से लेक्चर्स थे सलीम सर के। इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ टायरिंग, पर मज़ा आया, और थोड़ा बहुत मोटिवेटेड भी फील हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिव दिन था, मज़ा आ रहा है अभी। पर द इशू इज़ कि अभी भी सारे DPPs, KPP और बायो के 4 लेक्चर्स और एक केमिस्ट्री के बचे हुए हैं, एंड आई नीड टू कंप्लीट दैट। अभी देखते हैं रात तक कितना हो पाता है। मैंने बोला मोटिवेटेड फील कर रही थी, पर ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मोटिवेटेड थी, मतलब ऐसा इंस्पायरिंग फील हो रहा था, पर द इशू वॉज कि कंसंट्रेशन बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, और एनर्जी लेवल भी, मतलब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने ट्राई करा कि मैं बायो के 2-3 लेक्चर्स हैं तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ आज ही, तो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। पर देखो, बिना कंसंट्रेशन के पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर रिटर्न नहीं होगा हमारे ब्रेन में, वो भूल जाएंगी चीज़ें। तो इसके बाद मैं अपने छत पे गई, थोड़ा सा घूमी, और मौसम बहुत मस्त था, तो मैं थोड़ा बहुत गाना सुनी, और वो ब्रेक लेने के बाद नीचे आके DPP कंप्लीट करा था, और रिवीजन किया पूरे दिन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। रिवीजन से ही याद रहेंगी चीज़ें। और उसके बाद डिनर करके मैं सो गई। की बात ये है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल्थ, तो वाई वुड यू स्टॉप देयर ना, वी हैव टू कीप गोइंग। तो अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो ढंग से पढ़ के इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, नहीं तो फिर सालों साल वो पढ़ते जाना है, और एक टाइम के बाद तो फिर कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। और ये मैंने खुद को समझाने के लिए ज्ञान बका है, पर ठीक है, फॉलो एवरी मैंने जो भी अगर देख रहे हैं, वैसे तो मेरे 8 व्यूअर्स हैं अभी, पर ठीक है ना, लेट्स बी पॉजिटिव।